हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले केवल एक ही कंपनी के बारे में, बट जैसे कि आपको पता है कि हम लोग हमेशा बिजनेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। एंड फिलहाल का जो माहौल यहाँ पे चल रहा है उसी से रिलेटेड ये सवाल पूछा जा रहा है, तो काफ़ी सारी नई नई चीज़ें आप लोगों को सीखने को यहाँ पे मिलेगी। तो ज़रूर वीडियो को पूरा देख लेना। फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, इलेक्शन का माहौल हम लोग को देखने को मिल रहा है। इलेक्शन स्टार्ट भी यहाँ पे हो चुका है। एंड इलेक्शन के ही हिसाब से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आपको पता ही कोई तो सरकार आएगी, कोई तो सरकार नहीं आएगी, कोई आएगी तो मेजॉरिटी के साथ आएगी या फिर नहीं आएगी। तो ये चीज़ें हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। 4 जून को इसका फैसला यहाँ पे हो जाएगा। सो इस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इस कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, और आपको बताइए जैसे मैं बार बार रिपीट करता हूँ, हम बिजनेस से रिलेटेड ही चीज़ों को पकड़कर वीडियो यहाँ पे बनाते हैं। सो ऐसी कौन सी बिजनेस वाली कंपनी है जिसको मतलब ये जो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा अगर कोई फोकस में रहेगा तो ये एक कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। और इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा, ठीक है। तो कि ऐसा क्यों करके, तो खास करके अगर देखा गया तो इलेक्शन मतलब सरकार चुनी जाएगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर देखा गया तो खास करके सरकारी कंपनीज के ऊपर ही ज़्यादा फोकस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। और बहुत सारे ढेरों सरकारी कंपनियां देखने को मिल जाती है, पर एक सरकारी कंपनी ऐसी है जो कि काफ़ी ज़्यादा फोकस में यहाँ पे रहेगी। और उसके पीछे का रीज़न है मोनोपोली। यस, मोनोपोली का अर्थ आपको पता ही है कि यहाँ पे दूसरा कोई कॉम्पिटिटर नज़र ही नहीं आता है। पूरा का पूरा मार्केट शेयर इन्हीं के पास है, या फिर अगर कोई है दूसरा प्लेयर भी, तीसरा प्लेयर भी, चौथा प्लेयर भी, तो मतलब नाम के लिए है। मैक्सिमम मार्केट तो भाई इन्होंने ही कैप्चर करके रखा हुआ है, पॉइंट नंबर 1। बट जैसे मैंने आप लोगों को हमेशा सिखाया, क्या सिखाया, क्या सिर्फ मोनोपोली होकर काम चलता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मोनोपोली के साथ साथ क्या होना चाहिए, ग्रोथ कंपोनेंट होना चाहिए, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कीमती चीज़ रहती है। हाँ, मोनोपोली प्लस ग्रोथ रहेगी तो एक किलर कॉम्बिनेशन होता है। सिर्फ ग्रोथ रहेगा तो भी चल जाता है, बट मोनोपोली एंड ग्रोथ है तो भाई वो कंपनी तो उड़ेगी ही उड़ेगी। और इसी से रिलेटेड मैंने पहले भी 2-3 साल पहले इस स्टॉक को कवर करके वीडियो बनाया था। ऑब्वियसली बिजनेस ओरिएंटेड ही मेरे वीडियोस यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, वो आपकी मर्जी। तो उसी से रिलेटेड अगर देखा गया तो कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा खास फोकस में रहेगा, वो रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, HAL। यस, क्योंकि HAL के बिजनेस की अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने काफ़ी बार कहा है कि मोनोपोली है ये जो कंपनी जिस बिजनेस में एंगेज्ड है। कौन सा वाला बिजनेस है भाई इनका, तो आपको पता ही है कि कंपनी एयरक्राफ्ट बनाती है, हवाई जहाज बनाती है, हेलीकॉप्टर्स बनाती है, एंड उसी के साथ साथ बनाने के साथ साथ उनका रिपेयर भी करती है, मेंटेनेंस भी करती है। सो हमारे भारत देश में और ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं, और इतने बड़े स्तर के ऊपर है ही नहीं, ठीक है। तो पूरा अगर जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता था बार बार, जो कि काफ़ी लोगों को पता होगा क्योंकि मैं चीज़ों को रिपीट करता हूँ, कौन सा, कि अगर यहाँ पे एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स अगर यहाँ पे बनाने हैं, फाइटर हेलीकॉप्टर्स बनाने हैं, सरकार को कोई ऑर्डर देना है, 50,000 करोड़ का ऑर्डर देना है, तो उनके पास एक ही फ़ोन है, किसके, इधर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड को फ़ोन करने का, दैट्स इट। और मतलब उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, और कोई है ही नहीं। एंड जैसे कहा कि मोनोपोली तो है, प्लस उसी के साथ साथ क्या ग्रोथ है, तो यस, ग्रोथ भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमारा खुद का डिफेंस का बजट अगर आप चेक करोगे तो कितने बिलियन डॉलर का देखने को मिल जाता है, 70-80 बिलियन डॉलर के आसपास देखने को मिल जाता है, जो कि कंपैरेटिवली मुझे तो लगता है कम है। एटलीस्ट 100 बिलियन डॉलर के आसपास तो जाना ही चाहिए, भविष्य में शायद से चला भी जाएगा। सो जितना ये बजट यहाँ पे बढ़ते रहेगा, तो खास करके देखिए डिफेंस का बजट रहेगा तो उसमें सारी चीज़ें आती है। आर्मी के लिए रहता है, नेवी के लिए रहता है, एयरफोर्स के लिए रहता है, और भी अलग अलग चीज़ें, कोस्ट गार्ड के लिए रहता है, और भी अलग अलग चीज़ें रहती है, उनके लिए ये चीज़ें रहती है। बट सबसे खास बात क्या है, एयरफोर्स से रिलेटेड अगर हम लोग कोई चीज़ की अगर बात करें, एंड जैसे सरकार ने बोला था आत्मनिर्भर भारत का नारा, और इसमें अच्छी बात कौन सी है कि जो पिछली सरकार थी बीजेपी की बात करें तो उन्होंने डिफेंस से रिलेटेड काफ़ी सारे अच्छे काम यहाँ पे किए थे। एंड अगर अभी के अगर हम बात करें जो उनके अपोजिट इसमें लड़ रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस की बात करें, तो उनके भी मैनिफेस्टो में हम लोग को वो पॉइंट देखने को यहाँ पे मिला है। कौन सा वाला, कि वो डिफेंस जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस से रिलेटेड, स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस से रिलेटेड, वो मुद्दा उन्होंने अपने भी मैनिफेस्टो में रखा हुआ है, ठीक है। करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, बट ये वाले पॉइंट्स हम लोग को ये बताते हैं कि इस कंपनी के लिए आने वाले समय में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को इलेक्शन के बाद भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ज़रूर इसको आप क्या कर सकते हो, स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। प्लस अगर देखा गया, देखिए जब भी मैं डिफेंस से रिलेटेड बात करता हूँ, किसी ने एक बहुत ही मस्त कमेंट यहाँ पे इससे रिलेटेड नोट भी किया था, कौन सा वाला, कि देखा गया वैसे तो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स भी है, ठीक है, कोचिन शिपयार्ड भी है, तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा। हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, डेफिनेटली उनको भी बेनिफिट मिलेगा, बट सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर किसी को मिलेगा वो HAL को। क्यों, जैसे मैंने कहा ना कि मोनोपोली है। माझगांव डॉक की बात करें, कोचिन शिपयार्ड की भी बात करें, तो एक दूसरे के साथ उनका कंपटीशन रहता है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स भी है, तो उनका भी हम लोग को कंपटीशन कभी कभी देखने को मिल जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, HAL मतलब कैसा होता है, हवाई जहाज एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि मतलब बड़े लेवल पे काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे
शिप्स की बात करें तो आपको पता ही है, समुंदर की अगर हम बात करें, चलो हमारे देश में तो भाई समुंदर से हम लोग तीनों जगह दिशाओं से यहाँ पे घिरे हुए हैं, तो हमें तो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहती है। बट ऐसे दुनिया में काफ़ी सारे कंट्रीज़ है जहाँ पे समुंदर है ही नहीं, तो उनको तो नेवी का कोई इस्तेमाल तो होता नहीं है। सो वो क्या करते हैं, अपनी एयरफोर्स को ही स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए HAL की अगर हम लोग बात करें तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी वो क्या कर रहे हैं, खुद का मतलब फर्स्ट ऑर्डर तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर उसमें अगर उनको यहाँ पे सक्सेस मिला तो डेफिनेटली कंपनी को और ग्लोबल लेवल की ग्रोथ भी यहाँ पे अचीव हो सकती है। हमारे ही देश में ही काफ़ी सारी ग्रोथ यहाँ पे मिलना इन कंपनीज के लिए बाकी है। सो ये भी एक इनके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर देखा गया खास करके सबसे ज़्यादा कोई भी कंट्री अगर पैसा किधर भी डिफेंस में अगर खर्च करती है, लगाती है, तो वो एयरफोर्स के ऊपर ही होती है। क्योंकि जो भी रैंकिंग की जाती है वो एयरफोर्स के हिसाब से की जाती है। जिसका एयरफोर्स एकदम स्ट्रांग रहता है वही कंट्री हम यहाँ पे कह सकते हैं डिफेंस में सबसे ज़्यादा डोमिनेंस पावर यहाँ पे दिखा सकता है करके। तो इसीलिए HAL जैसी कंपनी को इस चीज़ का बहुत अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिल सकता है। तो इसीलिए आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। भाई कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं भाई अभी टॉप पे चल रहा है, अभी क्यों बता रहे। अरे भाई कौन बोल रहा है आपको अभी जाके खरीदो करके, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता है। इसके पहले भी जब ये कंपनी 3 डिजिट में बहुत छोटे लेवल पे रहती है तभी भी वीडियो कवर किया था और तभी भी आपको बताया था कि बिजनेस को समझो। जब तक आप ये बिजनेस को देखना स्टार्ट नहीं करोगे और आपको लगेगा कि वीडियोस में कोई तो रिकमेंडेशन चल रहा है, आप शेयर मार्केट में टिक ही नहीं पाओगे। मार्केट कभी ना कभी नीचे आता है कि नहीं, बस उस वक्त ऐसे लोग क्या करेंगे, मार्केट को छोड़ देंगे क्योंकि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बस ऐसे ही प्राइस को देखकर वो खरीद लेते हैं और थोड़ा सा 200-300 रुपया नीचे आ गया, माइनस में देखना शुरू हो गया तो फिर वो पैनिक अटैक आना उनको स्टार्ट हो जाता है। तो कंपनी की बैलेंस शीट भी आप देख सकते हैं, 23,000 करोड़ के रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। ऊपर से जीरो, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो, एकदम तगड़ी बैलेंस शीट है। मतलब बोलते हैं ना कि सरकारी कंपनी एकदम कमाल की एक सरकारी कंपनी देखने को मिल जाती है। 20,000 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। मतलब नाम रखने के लिए बोलते हैं ना कि कुछ है ही नहीं, इतनी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब हम लोगों ने जब देखा था तो 1 लाख करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं था और अभी का इसका मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ का है। सो एकदम कमाल का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तभी भी काफ़ी लोगों ने बताया था कि ऐसा है वैसा है कंपनी। अभी आप देख सकते हो कंपनी कहाँ से कहाँ चली गई। रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड भी आप देख सकते हो, तभी कुछ भी नहीं था। तो ये बनने के बाद निवेश करना मतलब कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं होती। पहले हम लोगों को, इसलिए तो कहता हूँ कि स्टेज 1 में चीज़ों को जानना हम लोगों को आना चाहिए। और ये वही कर सकता है जो बिजनेस को बार बार किसी भी कंपनी को बिजनेस ओरिएंटेड देखने का अप्रोच रखता है। और ये मतलब इनिशियल स्टेज पे चीज़ें टफ रहती है, बट एक बार आपको इसकी आदत हो गई आप काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम कर सकते हैं। देखिए नंबर 1 कंपनी फिलहाल तो हम लोग को यही देखने को यहाँ पे मिल रहा है और कंपनी का रेवेन्यू भी सॉलिड, प्रॉफिट भी सॉलिड। तो इसीलिए कंपनी का पी भी 40 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके नीचे वाले जो कंपनियाँ हैं उनका पी 70 पे चल रहा है। सो इतना कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो ये पॉइंट हम लोग को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। कंपनी का P&L भी अगर आप चेक करोगे तो काफ़ी ज़बरदस्त P&L हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। लगातार कंपनी को यहाँ पे ऑर्डर मिलते मिलते अभी जो कंपनी का अर्निंग्स है 70, 80, 90 तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिल चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 70% से ज़्यादा प्रमोटर के पास है, 12.5% ऑलमोस्ट FIS है, 9.5% DIS है, पब्लिक देखिए केवल 6% के आसपास। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को दर्शाती है कि ये जो कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, साल भर में भी देखा गया तो 170%, 5 साल में देखा गया तो लगभग 10 गुना अभी होते हुए देखने को मिल चुका है। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, ये देखकर लोग पैसा डालने का विचार करते हैं। ठीक है, ये देखकर, ठीक है, बिजनेस की बात अभी भी नहीं करेंगे वो लोग। ये 1000% रिटर्न्स देखकर ये सोचकर कि यहाँ से और भागेगा करके, यही सबसे बड़ा कारण बन जाता है कि लोग यही से, मतलब ये जो पैटर्न ही है ना, यही गलत पैटर्न है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से यहाँ पे आना चाहिए। सो कुल मिला के बताने का मकसद क्या है यहाँ पे कि अगर हम इलेक्शन अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इलेक्शन के बाद ये कंपनी सबसे ज़्यादा हम लोग को फोकस में रहती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपको पता यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर देखा गया तो फायदा इसी कंपनी को होते हुए देखने को मिला। बाकी जितने भी सरकारी कंपनी है ना, वहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटर रहता है, एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन रहेगा या फिर प्राइवेट प्लेयर के साथ कॉम्पिटिशन रहेगा। इस कंपनी की अगर हम लोग खास करके बात करें तो ग्रोथ भी है, ठीक है, एंड मोनोपोली के साथ ये आगे भी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, और भी आप लोगों को कुछ 1-2 कंपनियां जरूर मिलेगी सरकारी कंपनीज की अगर हम लोग बात करें, बट ये सबसे ज़्यादा खास हम लोग को रडार के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ भाई, कोई वीडियो रिकमेंडेशन वाला नहीं होता है, बिजनेस समझने की यहाँ पे बात होती है। यही मैं बार बार आप लोगों को यहाँ पे बताते रहता हूँ। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। प्लस यहाँ पे एक कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ है, उस पॉइंट को भी यहाँ पे बिल्कुल मिस मत करना। वही बोनस स्प्लिट की भी अगर हम लोग बात करें तो इतना कुछ अच्छा बेनिफिट्स यहाँ पे इन्होंने अपने शेयर होल्डर को कमा के यहाँ पे दिया हुआ है। सो अगेन कह रहा हूँ, बिजनेस समझने की कोशिश आप लोगों ने हमेशा यहाँ पे करनी चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। फर्स्ट टाइम अगर आपने विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।
ओरिजिनल चैनल है उसी को सब्सक्राइब करना। बहुत सारे लोग सेम ऐसा लोगो बनाते हैं, ठीक है, सेम टाइटल भी यहाँ पे रखते हैं, तो ऐसे फेक चैनल से सावधान यहाँ पे रखना, वरना आप लोगों का वो नुकसान यहाँ पे करवा सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इसका भी लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में। एंड कल के दिन इसी चैनल के ऊपर फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, उसको भी मिस मत करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।